नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि ये रीजनिंग की क्लास नंबर आपकी 9 होने वाली है और कल तक हम लोगों ने क्लोज डाइस के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। उससे पहले वाली क्लास में हमने क्लोज डाइस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज ये क्लास नंबर रीजनिंग की जो 9 है इसमें हम लोग ओपन डाइस को पढ़ने वाले हैं और पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर इसके कुछ सवालों को करेंगे। जितना भी समय लगेगा, जितनी भी क्लासेस होंगी, लेकिन हम इसमें ओपन डाइस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ओपन डाइस में जब सवाल आ जाते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो हम उनके सारे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे और फिर उनके सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि कोई भी टाइप अपना छूटे ना। तो चलिए भाई देखते हैं कि ओपन डाइस में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, और एक चित्र भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओपन डाइस कैसा होता है। ये ओपन डाइस का केवल एक प्रकार है, ऐसे कई सारे प्रकार ओपन डाइस में होते हैं। हमने आपको बताया था कि क्लोज डाइस में तो जो सब बंद हो गया पासा वैसे ही सेम रहता है, लेकिन ओपन डाइस पासा यानी कि जब खुलता है, खुला पासा, तो खुल के उसके कई रूप बन जाते हैं। उनमें से एक रूप ये है। चलिए देखते हैं आगे क्या रहने वाला है, अभी पता चलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने पासे की 3 स्थितियां ली हैं। जी दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, हमने आपके सामने पासे की 3 स्थितियां ले रखी हैं। कितनी स्थितियां? 3 स्थितियां। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि इन तीनों स्थितियों में आप कैसे कैसे ये समझेंगे कि पासे किस तरीके से रहने वाले हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं भाई इनको। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक स्थिति पासे की ये है, एक स्थिति पासे की ये, दूसरी स्थिति ये है और तीसरी स्थिति ये है। ऐसे कुल मिला के टोटल कितनी स्थितियां हैं? टोटल अपने पास 3 स्थितियां हैं। इनको जरा फिल करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हम कुछ नंबर्स फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कोई भी फिल कर लेते हैं। अब आप इसको समझिए जरा क्या इसमें करना है। तो जैसे इस स्थिति को ले लेते हैं हम पासे की। सबसे पहले आप इतना तो अब तक समझ ही चुके होंगे कि चाहे पासा अपना बंद हो चाहे पासा अपना खुला हो, आपको जो मेन यानी कि आपको निकालने की जो ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पासे में आपसे कुछ भी पूछा जाए उसके पहले सबसे पहले आपको उसके विपरीत तो निकालने ही पड़ेंगे। चाहे आपसे कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? विपरीत निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि खुले पासे में अलग अलग पासों की स्थितियां होती हैं, उनमें विपरीत कैसे निकालते हैं। तो विपरीत निकालने के लिए एक ऐसी अप्रोच बताएंगे, ऐसी शॉर्ट अप्रोच बताएंगे जिससे आप विपरीत निकालने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, 100% सटीक विपरीत निकाल पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो तरीका। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक आपका खुला पासा है, इसमें आपको विपरीत पता करना है कि कौन सी फलक या कौन सा नंबर किस नंबर के विपरीत होगा। तो हम आपको बताते हैं। तो एक तरफ से चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस पासे में एक आपको वर्टिकल यानी कि एक आपको ऊर्ध्वाधर पंक्ति दिखाई दे रही है और एक आपको हॉरिजॉन्टल या जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति दिखाई दे रही है। तो आप किसी भी पंक्ति को पकड़ लो। अगर आप पकड़ते हो कि सर हम वर्टिकल से ले रहे हैं 1 नंबर से, तो हम कह रहे हैं भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 1 नंबर से ले लो। तो 1 नंबर से लोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर जो नंबर फलक दिखाई दे रहा है उस पर कितना लिखा है? उस पर 1 लिखा है। तो सर बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा? तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक बस बात आप याद रख लो, आपको विपरीत निकालने में कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या? हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 2 विपरीत सतह कभी भी ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। क्या सर? फिर से रिपीट करिए कि 2 विपरीत सतह ना तो कभी भी एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना कभी भी एक साथ छिप सकती हैं। आइए जानते हैं फिर कैसे होगा, इनको इस सवाल को कर देंगे। तो देखिए जरा, जैसे आपने देखा कि ये फलक जो तुम्हारा 1 वाला है, अब अगर एक बात बताना, अगर इस 1 वाले फलक के जुड़ी हुई फलक कौन सी है? जुड़ी हुई फलक 2 है। अब आप हमें एक बात बताएं कि अगर 1 वाला फलक या 1 वाली फलक अगर 2 वाले फलक के विपरीत होगा, अगर ये 1 वाला फलक इस 2 वाले फलक के विपरीत होगा, तो क्या उसके नज़दीक आएगा? क्या उससे जुड़ा हुआ आएगा? ये बात आप हमें बताइए, क्या ऐसा संभव है? नहीं समझ पा रहे क्या हम कहना चाहते? आइए फिर से समझते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते कि जैसे आपने देखा, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे आपने देखा
1 2। जैसे आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे कि एक फलक है ये वाला एक फलक हो गया। अब हमें चाहिए इसका विपरीत। अब हमें अगर इसका विपरीत चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ इतनी बात समझो कि अगर इस एक वाली फलक का कोई भी फलक विपरीत होगा, कोई भी फलक कैसा होगा विपरीत, तो विपरीत वाला फलक क्या इससे जुड़ा होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जुड़ा होगा। जुड़ा क्यों होगा? क्योंकि विपरीत जो होते हैं वो तो आमने सामने होते हैं। एक अगर इधर है, जैसे हमने कहा ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाली जो हमारी गद्दी है, हथेली है, ये इस हथेली की कैसी है? विपरीत। अगर विपरीत है, अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो क्या ये किसी भी तरीके से टच में है, किसी भी तरीके से संपर्क में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। आप जिस कमरे में बैठे आप उस कमरे को देखिए कि जो आपके सामने वाली दीवार है और जो पीछे वाली दीवार है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और वो दोनों ही दीवारें आपके सामने वाली और आपके पीछे वाली किसी भी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, कैसे भी एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं कर रही हैं। इसका सर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 नंबर वाली सतह अगर ये 2 नंबर वाली सतह के संपर्क में है, अगर यहाँ से ये बॉर्डर शेयर कर रही है, कहाँ से? यहाँ से ये बॉर्डर शेयर कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये 1 वाली कभी भी 2 वाले के विपरीत नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि 1 वाली सतह कभी भी 2 वाले के विपरीत नहीं हो सकती। तो क्या समझे सर? हम ये समझे कि जो भी सतह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं किसी भी तरीके से, वो कभी भी एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती। अब आप आगे की तरफ बढ़िए। 1 वाली 2 वाली से जुड़ी है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे कहेंगे कि क्या सर ये 1 वाली सतह इस 3 वाले से जुड़ी हुई है? देख लीजिए जरा, क्या ये 1 वाली सतह क्या 3 वाले से जुड़ी हुई है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जुड़ी है। कैसे भी नहीं जुड़ी है? क्योंकि बीच में क्या पड़ गया? बीच में 2 नंबर वाला पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हम समझ गए, सीधा सा सेंस ये है कि जो ये 1 वाली सतह है वो किसके विपरीत है? वो सर 3 के विपरीत है। 1 वाली सतह किसके विपरीत है? 1 वाली सतह 3 के विपरीत है। आगे देखते हैं सर और कैसे पता चलेंगे। अब जरा इसको देख लेते हैं, 2 नंबर वाले को ध्यान से समझना कि सर ये जो 2 नंबर वाली सतह इसका क्या चक्कर है। तो भाई इसको भी समझते हैं। 2 नंबर वाली सतह को अब आप देखो 1 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत हो ही गए। इसको लिख देना कि 1 और 3 एक दूसरे के क्या हो गए? 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, इसका तो काम हो चुका है। लेकिन अब अपना देखो कि जो 2 नंबर वाली सतह है वो 2 नंबर वाली किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही? आप कहोगे सर इस कॉर्नर के साथ 5 से कर रही है, इस कॉर्नर के साथ 4 से कर रही है। 3 और 1 तो पहले ही निपट गए, तो किसके साथ नहीं कर रही है? अरे सर समझ गए, किसके साथ नहीं कर रही है? 6 के साथ नहीं कर रही है। इसका मतलब 100% जो 2 है उसका विपरीत क्या हो जाएगा? सर 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। 100% 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब सर जो बचा, अब कौन कौन बचा? सर जो ये आपके साइड वाले जो पंखे बचे हुए हैं, जो पंखे ये आपस में हमेशा विपरीत होते हैं। कौन से पंखे? कि सर यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 4 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सर ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो, यहाँ आप लिख देना, यहाँ तीनों को लिख देना अलग करके। कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर ये विपरीत हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे सर एक है, एक विपरीत है किसके? सर एक विपरीत है 3 के। एक विपरीत 3 के हो गया। 2 किसके विपरीत है? सर 2 विपरीत है 6 के। और कौन बचा? सर जो 4 विपरीत है वो किसके है? 5 के। इस तरीके से आपने जाना कि कैसे हम इस तरीके की कोई भी आकृति अगर होगी तो उसका विपरीत निकाल सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। ओके भाई, आगे चलते हैं। ये तो एक पहली बिल्कुल बेसिक सी मामूली सी शेप थी। अभी बहुत शानदार शेप आगे आने वाली हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। देखिए दूसरी शेप बिल्कुल इसी तरीके से, थोड़ा सा परिवर्तन है। ये आपकी वर्टिकल में थी, थोड़ी ये हॉरिजॉन्टल में कर दी गई है और कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से वो मल्टीपल क्वेश्चन बनाता है घुमा घुमा के। हमने सभी तरीके की यहाँ पे शेप ली हैं और उनको अच्छे से समझाएंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया ABCDE
एफ, आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमने एक शेप ले ली। अब आप कह रहे सर अब हम विपरीत निकालना समझ गए, किस तरीके से यहाँ विपरीत निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे विपरीत, जरा जानते हैं भाई, ठीक है। तो देखो जरा, एक तरफ से चलना शुरू कर दो, कहीं से भी चलना शुरू कर दो। आप कहेंगे सर उस बार आपने वर्टिकल से चले थे, इस बार आप हॉरिजॉन्टल से चलो। कोई बात नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल से चल लेते हैं, इधर से चलते हैं। तो आप देखोगे पहले वाले सतह पे क्या है, पहले वाले सतह पे सर ए है। अब हमने बात कौन सी बताई थी, हमने कहा था कोई भी सतह दूसरी सतह के विपरीत तभी होगी जब वो उस सतह से बाउंड्री शेयर नहीं कर रही होगी, और आपको एक क्रम में चलना है। तो देखो भाई, आप कहेंगे सर ये वाली सतह जो है, एक नंबर वाली सतह ए वाली, ये कॉर्नर के साथ सी से बाउंड्री शेयर कर रही है, इस कॉर्नर के साथ एफ से बाउंड्री शेयर कर रही है, और ये देखो ये बी से तो कर ही रही है, ये बी से तो कर ही रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए का विपरीत ना तो सी होगा, ना बी होगा, ना एफ होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या मिला, आगे सर मिला हमें, आगे मिला डी, आगे मिला क्या, डी। क्या ए किसी भी तरीके से डी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब 100% ए का विपरीत कौन हो जाएगा सर, 100% ए का विपरीत डी हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह रहे सर वाह इतना आसान है, आप तो सीख गए। बिल्कुल भाई सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं जरा, अब हम बी वाले को चेक कर लेते हैं। बी वाले को चेक करते हैं, ये रही अपनी बी वाली सतह। अब बी वाली सतह का देखना जरा, किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करी। देखो ए और डी तो निपट गए, ए और डी निपट गए। अब आप जरा ध्यान से देखो, क्या देखना सर कि ये जो ए वाली सतह है, जो ये जो बी वाली सतह है, ये सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रही है। एफ के साथ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ए और डी तो निपट चुके हैं, तो बचा कौन, अरे सर बचा ई नंबर वाला। कौन सा बचा, ई वाला बचा। इसका मतलब 100%, इसका मतलब 100% जो अपना बी है, इसका अपोजिट कौन हो जाएगा सर, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, अरे सर साइड वाले पंखे बचे, क्या बचे, पंखे बचे। और अगर पंखे बचे हैं तो पंखे हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, पंखे हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी का अपोजिट कौन हो जाएगा, सी का अपोजिट एफ हो जाएगा। तो लिख देते हैं कौन कौन से अपोजिट हैं। आप कहेंगे सर सी का अपोजिट एफ हो गया, सी का अपोजिट क्या हो गया, सी का अपोजिट एफ हो गया, है ना। अब अपना ए का अपोजिट कौन हो गया सर, ए का अपोजिट डी हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया। और बचा कौन, बचा तुम्हारा बी। तो बी का जो अपोजिट है वो कौन हो गया सर, बी का अपोजिट ई हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि शेप नंबर अगर 2 इस तरीके की कोई शेप आती है तो उसके आप अपोजिट कैसे निकालोगे, ये आप इस शेप को देख के समझ चुके होगे, है ना। अभी ये तो 2 ही शेप थी, अभी आगे और भी शेप आएंगे अच्छी मज़ेदार। आप वीडियो में बने रहें, आपको अच्छी शेप आएंगी। यहाँ तक की बातें समझ गए, यहाँ तक विपरीत निकालने में किसी को कोई दिक्कत, अगर आप विपरीत निकालना सीख जाओगे तो आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। आगे हमने सवाल भी लिए हैं कि विपरीत पर सवाल बनते कैसे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 3rd नंबर वाली शेप पे। 3rd नंबर वाली शेप पे जरा कुछ और ले लेते, जैसे हमने कहा यहाँ पे ले लो आप #* कॉपीराइट % और $। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर ले लिए। क्या ले लिए, स्पेशल कैरेक्टर ले लिए। अब हमें आपको यहाँ बताने हैं अपोजिट निकाल के। अरे आप कह रहे सर बिल्कुल अब तो हम खुद निकाल लेंगे। भाई बिल्कुल निकाल लोगे, बताओ जरा कमेंट करके आंसर, इसमें विपरीत क्या क्या आएंगे, बताना भाई क्या विपरीत आएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो आप कहेंगे सर एक तरफ से चलना शुरू कर दो, किसी तरफ से, हाँ भाई किसी तरफ से चलना शुरू कर दो। यहाँ से अगर शुरू करोगे तो देख लो इसमें क्या लिखा है, हैशटैग। ये हैशटैग जो है ये आपका स्टार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। बिल्कुल सर बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर ये स्टार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है तो इसका अपोजिट स्टार नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा सर, आगे मिलेगा क्या, आगे मिलेगा सर कॉपीराइट। क्या कॉपीराइट में ये किसी भी तरीके से बाउंड्री शेयर कर रहा है, अरे सर नहीं कर रहा है। इसका मतलब हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग का अपोजिट हो जाएगा अपना कॉपीराइट। यहाँ लिख सकते हो कि हैशटैग का जो विपरीत है, हैशटैग का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, हैशटैग का विपरीत हो जाएगा कॉपीराइट, यानी कि जिसको हम लोग सी वाले साइन से दिखाते हैं। आगे क्या बचा, आगे बचा आप कहेंगे सर स्टार।
आगे क्या बचा, आगे बचा आपका ये स्टार। क्या बचा, स्टार। स्टार किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप कहेंगे सर स्टार बाउंड्री शेयर कर रहा है इसके साथ, एट द रेट के साथ। स्टार बाउंड्री शेयर कर रहा है कॉर्नर में डॉलर के साथ। किसके साथ नहीं कर रहा है सर, नहीं कर रहा तो परसेंटेज के साथ नहीं कर रहा है। इसका मतलब 100% जो स्टार है, 100% जो स्टार है उसका जो विपरीत होगा, उसका जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा, कौन बचा, एट द रेट। तो एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट का जो विपरीत है वो डॉलर हो जाएगा। तो लिख दीजिए ज़रा, एट द रेट, और एट द रेट का क्या, एट द रेट का विपरीत कौन बनेगा, एट द रेट का विपरीत जो है वो डॉलर बन जाएगा। इस तरीके से आपने बेसिक 3 आकृतियां देखी और उनके विपरीत निकालने को अच्छे तरीके से आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम, अगर ओपन डाइस यानी कि खुला पासा दिया जाए, ये क्या है, ये खुला पासा है, और इस खुले पासे में आपने विपरीत निकालना सीखा। खुले पासा जो है इसमें आपने क्या निकालना सीखा, इसमें आपने विपरीत निकालना सीखा। ठीक है भाई, इस खुले पासे में आपने क्या निकालना सीखा, आपने विपरीत निकालना सीखा। अभी ये 3 हमने शेप लिए हैं, अभी आगे और आकृतियां हैं अलग अलग तरीके की। लगभग हमने 7 प्रकार की आकृतियां ली हैं जिससे आपके सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। चलिए भाई आगे देखते हैं। बिल्कुल, अब हमने 2 आकृतियां और आपको स्पेशल ली हैं। इन दोनों आकृतियों में हमने सवाल को बनाने की कोशिश करी, क्योंकि अब तक आप काफ़ी हद तक विपरीत निकालना सीख गए हो। तो हाँ, यहीं से साथ साथ अब सवाल को भी सीखना शुरू कर दो कि सवाल इस पे कैसे आता है, उस बात को भी हमें सर बताइए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सवाल को ले लिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सवाल कैसे इस पे आता है। तो चलिए भाई, लेकिन सबसे पहले आप सवाल नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप जब ओपन डाइस देखेंगे तो आपको सिर्फ सोचना है कि विपरीत कैसे निकलेगा, और कुछ नहीं सोचना है। तो निकालो भाई विपरीत। आप कह रहे सर विपरीत निकालने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर, आप कह रहे सर सीधे सीधे लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे डॉलर पकड़ते हो, यहाँ पे डॉलर पकड़ते हो, आप कहोगे सर डॉलर बाउंड्री शेयर कर रहा है। हमने कहा भाई बिल्कुल कर रहा है। देखो डॉलर बाउंड्री शेयर कर रहा है एट द रेट के साथ, डॉलर कर रहा है परसेंटेज के साथ। अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आगे बढ़ोगे सर मिलेगा हमें हैशटैग। क्या हैशटैग के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब सर क्या हो गया, इसका मतलब सर सीधा सा है कि जो डॉलर है उसका जो विपरीत है, जो डॉलर है उसका जो क्या, उसका सर जो विपरीत है उसका क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हैशटैग हो जाएगा। एक बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। आगे देखो, अब आगे कहोगे आप सर क्या, आगे आप कहोगे सर परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज ये किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर परसेंटेज जो है वो कॉर्नर में एट द रेट के साथ शेयर कर रहा है। ये डॉलर और हैशटैग तो हो ही गए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ना है। अब कोई कहते सर परसेंटेज इसके साथ नहीं शेयर कर रहा है, तो एक सीधी क्रम में चलना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उठ पटांग चले जाएंगे, सीधे क्रम में चलेंगे तो आपको परसेंटेज का क्या मिलेगा सर, परसेंटेज का ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, परसेंटेज का आपको ट्रायंगल मिलेगा। तो लिख दीजिए कि परसेंटेज का जो विपरीत है, परसेंटेज का जो विपरीत है वो क्या है सर, परसेंटेज का विपरीत है ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है। अब आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये पंखे बचे हैं एट द रेट और ये अपना कॉपीराइट। इसका मतलब एट द रेट का जो विपरीत है, एट द रेट का जो विपरीत है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा कॉपीराइट। एट द रेट का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा सर, एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। अब अगर आप ये जान चुके हैं कि विपरीत किसका कौन है, अब हम आ जाते हैं कि सवालों को करना कैसे है, सवाल पूछा कैसे जाता है। तो सवाल के पूछने का एक प्रकार समझ लीजिए, हम आपको बताते हैं कि सवाल पूछा कैसे जाता है। तो देखो साथियों, सवाल ऐसे आता है कि आपको एक खुला पासा देगा, 4 ऑप्शन में बंद पासे देगा, और आपसे ये कहेगा कि आप हमें ये बताओ कि इस खुले वाले पासे से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। समझ में आ गई बात, कैसे पूछेगा आपसे सवाल, ऐसे पूछेगा कि ये खुला पासा जो हमने आपको दिया है और 4 ऑप्शन में जो बंद पासे दिए हैं, इस खुले पासे से ये बंद पासा कैसे बनाया जा सकता है। अब बंद पासे की कुछ शर्तें भी हैं, खुले पासे से बंद पासे बनाने की कुछ शर्तें भी तो हैं। जैसे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट शर्त तो यही है कि दो विपरीत सतह, किसी भी पासे की
दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। तो दिखनी भी नहीं चाहिए और छिपनी भी नहीं चाहिए। इतनी बात ध्यान रखना। कौन सी बात सर, फिर से बताइए। कि दो विपरीत सतह, टू अपोजिट फेजेज, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती और कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकती, है ना। तो चलिए भाई अब देखते हैं सवाल को करना कैसे है। सवाल आप देख पा रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन के नीचे। इन्हीं ऑप्शंस की मदद से हम सही आंसर तक पहुंचेंगे कि क्या हमारा सही आंसर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले ऑप्शन में @ है, डॉलर है और कॉपीराइट है। सबसे पहले चेक करो कि @ डॉलर और कॉपीराइट इन तीनों में क्या अपोजिट है कोई। तो आप कह रहे सर @ और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर @ और कॉपीराइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये एक ही पासे में दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे भाई। ये दोनों एक पासे में एक साथ दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि @ और कॉपीराइट अपोजिट हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका @ भी है और कॉपीराइट भी है, दोनों एक साथ दिख गए। तो भाई ऐसा कैसे संभव है जब ये दोनों अपोजिट हैं और अपोजिट एक साथ दिखाई दे नहीं सकते। आप ऐसे समझ लो जैसे ये रिमोट है, इसका एक फेज आपको दिखाई दे रहा है तो दूसरा फेज इसके पीछे है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट हैं तो आप एक समय में एक ही तो देख पा रहे। अभी आप अगर ये वाला देख रहे हैं तो आपका ये वाला छिपा था, जब आप ये वाला देखने लगे तो वो वाला छिप गया। तो यहाँ ये कह रहा है कि दोनों दिखाई दे रहे हैं। @ और कॉपीराइट जब अपोजिट हैं तो भाई दोनों कैसे दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब ये सरासर गलत वाली बात कर रहा है, तो बिल्कुल हम इसको भी गलत कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे लिए ये कैसा हो गया, ये हमारे लिए बिल्कुल गलत हो गया। आगे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 @ डॉलर और हैशटैग 3 दिए गए हैं, @ डॉलर और हैशटैग। अब हम चेक करेंगे क्या इनमें से कोई विपरीत है। तो आप कहेंगे सर डॉलर और हैशटैग, डॉलर और हैशटैग दोनों एक दूसरे के कैसे हैं। सर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो भाई फिर से वही बात हो गई कि जब डॉलर और हैशटैग विपरीत हैं तो डॉलर और हैशटैग एक साथ कैसे दिखाई दे सकते हैं। सर नहीं दिखाई दे सकते हैं, वही तो हम कह रहे हैं। और दोनों नहीं दिखाई दे सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी सर हमारा ऑप्शन गलत हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में हैशटैग परसेंटेज ट्रायंगल। आप कहेंगे सर यहाँ से हैशटैग लिया गया, यहाँ से परसेंटेज लिया गया, यहाँ से ट्रायंगल लिया गया। अब आप फिर से देखो कि सर परसेंटेज और ट्रायंगल ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं। सर परसेंटेज और ट्रायंगल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दिखने नहीं चाहिए थे एक साथ। और यहाँ देखो सर परसेंटेज और ट्रायंगल ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, और अगर दोनों दिख रहे हैं तो दिखने नहीं चाहिए थे, ये दिखा रहे हैं, तो हमने इन्हें क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब जो बचा वही आपका 100% जो है वो सही क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अगर आपको लगता है तो चेक कर लो। @ ट्रायंगल डॉलर, तो @ यहाँ से लिया गया, ट्रायंगल यहाँ से लिया गया और डॉलर यहाँ से लिया गया। तीनों अपने अलग अलग से लिए गए थे, इस वजह से हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या बातों को समझ पा रहे हैं? क्या बातें कठिन लग रही हैं? नहीं लग रही ना? बिल्कुल, बातें बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बस आप अपना ध्यान पूरा फोकस बनाए रखें यहाँ। ठीक है भाई, अगर आप ये सवाल समझ गए हैं तो आप मान सकते हैं कि आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी चल रही है और आप चीज़ों को आगे पकड़ पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक सवाल और साइड में लिखा है, आप भी हमारे साथ साथ इसको करने की कोशिश करें, और अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, है ना। और अगर नहीं बना पाते तो आपको आंसर तो लास्ट में पता चल ही जाएगा कि क्या आना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम, अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। अगर आप ऐसे ही कुछ भी करने लगे कि कहीं ऑप्शन चेक कर लिए, कहीं क्वेश्चन करने लगे, तो आप चीज़ों को कुछ समय तक तो याद रख पाओगे लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। जब आप अपोजिट निकाल रहे तो आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप अपोजिट निकालने पे फोकस नहीं करेंगे। एक समय पे आपको एक काम करना है। तो स्टेप पहला क्या कहता है कि पहले अपोजिट निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन हम बाद में चेक कर लेंगे। तो अपोजिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे,
आप कहोगे सर m, अब तक तो हम सीख चुके हैं कि जो ये m है वो z के साथ तो बाउंड्री शेयर कर रहा है लेकिन t के साथ नहीं कर रहा है, तो m का अपोजिट क्या हो जाएगा सर, m का अपोजिट t हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे जो ये a है, ये जो a है ये b के साथ तो शेयर कर रहा है लेकिन q के साथ नहीं कर रहा है, तो a का क्या हो जाएगा सर, a का अपोजिट q हो जाएगा। यहाँ लिखते चल रहे हैं कि a का जो विपरीत है, जो a का विपरीत है वो क्या है सर, a का विपरीत q हो जाएगा। a का विपरीत q हो गया। m का जो विपरीत है, m का जो विपरीत है सर, m का विपरीत हो जाएगा t हो जाएगा। उसके बाद सर जो बचा z का विपरीत क्या हो जाएगा z का जो सर विपरीत है वो अपना हो जाएगा b हो जाएगा। इस तरीके से आपने विपरीत को समझा कि किसका विपरीत क्या होगा। विपरीत निकालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विपरीत समझ जाते हैं तो चीज़ों को आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। और आप कह रहे हैं सर हम विपरीत बिल्कुल समझ चुके हैं, तो आइए चलते हैं ऑप्शन पे नज़र मारते हैं और चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को देखोगे MZ T, क्या है भाई MZ और T। आप कहेंगे सर MZ और T में क्या कोई अपोजिट है, तो हम कहेंगे भाई MZ और T अगर आप अपने अपोजिट चेक करेंगे तो M और T एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और आपको पता है कि सर दो अपोजिट फेजेज जो हैं, दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। यहाँ M और T अपोजिट हैं और ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा ऑप्शन हो गया सर, ये बिल्कुल ये सरासर गलत हो गया। ये कैसा ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि M और T अपोजिट हैं और अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देंगे। आगे चलते हैं ABQ। अब आपने कहा सर इसमें तो हमने पकड़ लिया, क्या ABQ और A और Q एक दूसरे के क्या हैं, A और Q एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो A और Q एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ दिखने नहीं चाहिए थे और यहाँ दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमने कहा भाई और चेक कर लो। आपने कहा सर आगे देखेंगे तो आगे कुछ और मिल रहा क्या, आपने कहा सर MZA, M यहाँ से लिया गया, Z यहाँ से लिया गया, A यहाँ से लिया गया। सर ये तो तीनों अलग अलग हैं। हमने कहा चौथा वाला चेक कर लो भाई। चौथा करा आपने MZ और B, तो आपने कहा सर MZ और B मिल गया सर। Z और B यहाँ अपोजिट हैं, यहाँ दोनों सेम साथ में नहीं दिखने चाहिए थे, यहाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब चौथा वाला गलत हो जाएगा। सर चौथा गलत है, इसका मतलब 100% अपना तीसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 100% तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्या बातों को समझ पा रहे हैं, क्या बातें हम आपको समझा पा रहे हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कर दें, जिससे इस कैटेगरी के लोगों को जो चैप्टर्स को बेसिक से पढ़ना चाहते हो, जो SSC GD के लिए रीजनिंग को प्रिपेयर करना चाहते हो, एकदम बेसिक से एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ उन तक चीज़ों को हमारी पहुंचा दें और चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें, ठीक है भाई। हाँ, इससे और लोगों तक हमारी पहुंच जो है वो बन सकेगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको, सवाल को समझ सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें तो वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तब आप वीडियो का सॉल्यूशन देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीखते चले जाएंगे और सीखने की जो आपकी तीव्रता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो चलिए भाई हम आपको बताते हैं कि इस सवाल को कैसे करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग तरीके का ओपन डाइस है। आपको लगता भी ना होगा हो कि ये एक ओपन डाइस है, लेकिन फिर भी ये ओपन डाइस है। हमने आपको बताया था ओपन डाइस में कई आकृतियां बनती हैं, उनमें से ये एक आकृति है। तो आपको क्या करना है कि इसके अपोजिट निकालने हैं। अच्छा, इसके अपोजिट जैसे अभी तक हमने आपको बताए, आप वैसे तो निकाल ही सकते हो। इसके अपोजिट निकालने के लिए आपको अगर हम एक तरीका और बताएं तो आप उससे भी अपोजिट निकाल सकते हो। सर वो तरीका क्या, एक तरीका इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जी मेथड। क्या बोलते हैं, जी मेथड बोलते हैं। तो सर जी मेथड क्या है, जी मेथड जानते हैं क्या है। तो जी मेथड यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से आप इसको बनाओगे, जी मेथड।
सर ये जी मेथड किस तरीके से आपने बना दिया, तो देखो भाई ये वैसे तुम्हें लग रहा होगा जेड मेथड है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हम जी मेथड। क्या पढ़ते भाई, इसको पढ़ते जी मेथड, ठीक है, बिल्कुल इसको पढ़ते जी मेथड। अच्छा जी मेथड में खास क्या है, जी मेथड में खास है इसके स्टार्टिंग और इसके एंडिंग पॉइंट। सर ये कैसे खास हो गए, तो सर ये ऐसे खास हो गए कि जी मेथड में जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या सर, एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे सर, बात कम समझ में आई, थोड़ा बताना, तो देखना ज़रा। जैसे आपने यहाँ जेड बनाने की कोशिश करी तो आप इसको जेड ऐसे तो बनाओगे, और अगर जेड ऐसे बनाओगे, जैसे कि एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आप जेड बनाओगे तो जेड ऐसे ही तो बनाओगे भाई, जेड ऐसे, और अगर ऐसे बनाओगे तो जहाँ पर इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होंगे वो दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आप कह सकोगे, क्या कह सकोगे कि सर जो एक है उसका जो विपरीत है, एक का विपरीत जो है वो क्या हो रहा है, सर एक का विपरीत 3 हो रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल यही तो हम बताना चाहते हैं। आगे देखो, आगे आप कहोगे सर यहाँ भी जेड मेथड लग जाएगा, जी मेथड लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा भाई। आप देख सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 पे और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, 4 पे। तो आप कहोगे सर 2 का अपोजिट क्या है, 2 का जो अपोजिट है वो क्या हो जा रहा है, सर 2 का अपोजिट 4 हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, आगे आप देख सकते हैं कि इनमें अगर लगाओगे तो इनमें भी आपका लग जाएगा, अगर आप इनमें लगाओगे तो इनमें भी लग जाएगा, इनमें लगाओगे तो 3 और कुछ छूट गया क्या, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकना जरा, यहाँ पे नंबर फिर से फिल करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे नंबर फिर से फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने नंबर फिर से फिल कर दिए, ठीक है। हाँ अब आगे देखते हैं, अब इसको समझते हैं जरा। ठीक, अब देखो इसमें समझो, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसे समझो, यहाँ पर अपोजिट निकालेंगे, जेड मेथड लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, जेड मेथड ऐसा लगाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लगेगा जेड मेथड। कैसा लगेगा, यहाँ समझो, ऐसे लगेगा जैसे जेड मेथड अगर आप लगाओगे तो आप यहाँ से पकड़ोगे, इसको यहाँ से पकड़ोगे और इसको ऐसे ले जाओगे, ये आपका लगेगा जेड मेथड। ये क्या लग गया, जेड मेथड। तो यहाँ जो एक का अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, सर एक का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा 4, एक का विपरीत क्या बनेगा, एक का विपरीत बनेगा 4, ठीक है भाई, एक का विपरीत क्या बनेगा, एक का विपरीत 4 बनेगा। अगर आप यहाँ लगाते हो जेड मेथड तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 3 का विपरीत क्या बनेगा, 3 का विपरीत बनेगा सर 6, 3 का विपरीत क्या बना, 3 का विपरीत बन रहा है 6, 3 का विपरीत 6 बन रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप देखोगे कि बचा क्या, बचा अपने पास है क्या, यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे बचा है क्या, 5। तो 2 और 5 भी एक दूसरे के क्या हो गए, सर 2 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 2 और 5 भी एक दूसरे के विपरीत हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक। इस तरीके से आपको अपोजिट निकालने थे। अब जैसे ही आपने अपोजिट निकाल लिए, जैसे ही आपने अपोजिट निकाल लिए, इसके बाद आपको क्या देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। तो आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बन सकता है, जिसके लिए आपको अपोजिट चाहिए थे और आप निकाल चुके हैं। तो जरा देखते हैं इस सवाल को अब करेंगे कैसे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे नज़र मारो, क्या लिखा है, 1 2 4। क्या लिखा है सर, 1 2 4 लिखा है, और आपको पता है कि सर 1 और 4 एक दूसरे के क्या हैं, सर 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। और अगर 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब सीधा सा है, क्या सर, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये दोनों 1 और 4 जो एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पे ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ये अपना
अपना ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे बी नंबर वाला ऑप्शन, तो बी नंबर वाले में आप देख सकते हो 2 3 5, 2 3 5 सर 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, तो ये वाला भी ऑप्शन कैसा हो गया सर, ये वाला भी गलत हो गया। 3 4 6, 3 4 6, तो 3 और 6, 3 और 6 सर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये वाला भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 और 6 अपोजिट हैं। तो 100% जो सही होगा वो कौन सा वाला होगा, वो अपना फोर्थ वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जी मेथड भी लगा सकते थे और हमने जो आपको अभी लॉजिक बताया था वो वाला भी लगा सकते थे, तो दोनों लॉजिक आप लगाते तब भी आपके अपोजिट सेम ही आने थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, ये सवाल कोई नहीं है, ये एक प्रकार है। सवाल कैसे पूछा जाता है उसका एक प्रकार है, यानी कि अपोजिट निकालने का। हमने बताया था कि ओपन डाइस कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें ये 8 और 9 नंबर उनका प्रकार है। बीच में सवाल ले लिए थे, ये प्रकार आ गए। तो समझते हैं भाई, इसमें भी आप 2 तरीके लगा सकते हैं, या तो आप जेड मेथड लगा दें, या तो आप जेड मेथड लगा दें, या फिर आप वही तरीका देख लें क्या कि सर जो ये तुम्हारा ए है, ये क्या है, ये ए, ये जो ए है ये देखो बी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, कॉर्नर में सी के साथ कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बी और सी के साथ तो शेयर हो गया, किसके साथ नहीं कर रहा है सर, डी के साथ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं सर कि जो ए का विपरीत है, क्या सर कह सकते हैं कि जो ये ए का विपरीत है, ए का जो विपरीत है वो डी हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ए का विपरीत है वो क्या हो जाएगा, ए का विपरीत अपना डी हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे आप चलोगे सर ए का तो हो गया, अब आप देखोगे सी को, या आप बी को देख लो, बी को, तो आप कहोगे सर बी को कैसे करेंगे, तो बी को भाई ऐसे चेक कर लो, यहाँ पे देखना जरा, बी को ऐसे चेक कर लो, ये बी है, ये बी किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बी जो है वो अपना ए और डी तो छोड़ ही दो, सी के साथ सर शेयर कर रहा है, सी के साथ शेयर कर रहा है। आगे बढ़ोगे, सी के आगे ए छूट गया, डी छूट गया, क्योंकि ए और डी तो हो ही चुके। आगे बढ़े तो क्या मिला सर, आगे मिल गया ई, क्या मिल गया, आगे ई मिल गया। तो क्या ई के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सर जो बी का अपोजिट है, जो बी का अपोजिट है, जो बी का विपरीत है, वो क्या हो जाएगा, बी का विपरीत सर हो जाएगा सीधा सा अपना ई। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत ई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सर जो बचा, कौन बचा, यहाँ पे बचा सर सी, कौन बचा सर सी, यहाँ पे बचा, और यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे सर बचा एफ, यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे सर बचा एफ। इसका मतलब 100% जो सी है उसका अपोजिट कौन होगा सर, सी का अपोजिट एफ हो जाएगा। सी का अपोजिट कौन हो जाएगा, सी का अपोजिट या सी का विपरीत एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर, सी का विपरीत एफ हो जाएगा। तो क्या अपोजिट इस तरीके के सवालों में निकालना सीख गए, और आपको अपोजिट ही निकालना सिखाना चाहते थे कि आप इस तरीके के सवालों में कभी भी अपोजिट निकालने में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर आपने अपोजिट निकाल लिए सही से तो आंसर गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगली आकृति ली हमने 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अद्भुत आकृतियां हैं, अलग तरीके की आकृतियां हैं जो एग्जाम में देखते हैं तो ये लगता है कि इसमें कहाँ से शुरू कर दें, और हम आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ से शुरू करें। तो भाई शुरू करने की बात कहीं से भी आप शुरू कर दो, जहाँ से आपकी मर्जी है, बस ध्यान ये रखना कि जो सतह जुड़ी हुई हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। आगे की तरफ बढ़ते चलिए। जैसे आपने कहा सर यहाँ से अगर शुरू कर दें कि ये 3, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 3 जो है वो कॉर्नर के साथ 1 की जुड़ी है, कॉर्नर में किसके साथ जुड़ी है, 2 के साथ जुड़ी है। इसका मतलब सीधा सा है कि जो 3 है वो किसका विपरीत है, 4 का विपरीत है। तो आप कहेंगे सर 3 का जो विपरीत है, 3 का जो विपरीत है वो क्या हो रहा है सर, 3 का विपरीत 4 हो रहा है। सर निसंदेह हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे कौन किसका विपरीत है। अब आप कहोगे सर ये तो निपटा ही गए, अब आप देख लो सर इसको चेक कर लेते हैं 2 नंबर वाले को। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 2 को चेक कर लो। तो आप कहोगे सर ये 2 तो बाउंड्री शेयर कर रहा है, किसके साथ, ये 2 बाउंड्री शेयर कर रहा है 1 के साथ। हमने कहा बिल्कुल 3 और 4 से कोई मतलब नहीं क्योंकि निपट गए। ये कॉर्नर में 5 के साथ कर रहा है, हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई। इसका मतलब सीधा सा है कि जो 2 है
जो 2 है उसका विपरीत क्या है, उस 2 का विपरीत जो है वो अपना 6 हो रहा है। 2 का विपरीत क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अब जब 2 के विपरीत तुम्हें पता चल गए तो जो बचे क्या सर, जो बचे वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं सर, जो बचे वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये वाला नहीं, जो बचे ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये विपरीत हो गए। तो आप कहोगे सर 1 का जो विपरीत है, 1 का जो विपरीत है वो क्या हो गया सर, 1 का विपरीत 5 हो गया। और आप देख सकते हैं कि कितनी कठिन लगने वाली आकृति के विपरीत आपने कितनी आसानी से चंद सेकंडों में निकाल दिए। तो क्या चीज़ों को हम समझा पा रहे हैं, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? और अगर समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार ज़बरदस्त सवाल है ये। इसको अगर आप करेंगे तो आपको बढ़िया एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और ये सवाल हम आपके लिए छोड़ेंगे, आपको हम देखेंगे, सबके कमेंट देखते हैं, कमेंट देखेंगे भाई हम कि सवाल नंबर 10 का हमें आंसर कौन कौन कमेंट करके बताता है। तो जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो लोग हमें इस सवाल नंबर 10 का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि इसका 10 का कौन सा आंसर होने वाला है। अपोजिट निकालेंगे पहले, फिर चेक करेंगे कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ ना मिलें और बाकी की गलत करेंगे, फिर अपना सही आंसर निकालेंगे, ठीक है भाई। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं और इसको आप पढ़ेंगे और करेंगे। और आज लेकिन हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम आज इतने ही सवालों को कराएंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के सवालों को लेके आएंगे और हम सवालों को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर सवाल भी अगले लेक्चर में लेके आएंगे क्लास नंबर 10 में। और उसमें सारे प्रीवियस ईयर जितने आपके ओपन डाइस पर बने हैं वो सब के सब हम कराने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप पूरा देख रहे हैं तो इस लेक्चर को और लोगों तक भी शेयर कर दें, जिससे कि जब हमारा अगला लेक्चर आए तो और लोगों तक भी इसकी पहुंच हो जाए, ठीक है भाई। तो आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।